हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है एक लड़की की, जिसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि वो बचपन से जब पली तो उसको सारे डिसीज़न उसके उसके पापा ने लिए, उसके मम्मी ने लिए। उसको कोई ख़ास एक्सपोज़र नहीं मिला, उसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है। दोस्ती करना भी उसके लिए एक क्राइम समझा जाता है। तो उसके कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। और उसको वो जाती है शादी में, 23 साल की उम्र में वो एक शादी में जाती है। वहाँ पे कोई और लड़का आता है। वो उस लड़के की एज होती है 29 साल। वो उसे दूर से देखता है, उसे अच्छी लगने लग जाती है और वो अगले ही दिन उसके घर पे रिश्ता भेज देता है। हाँ, रिश्ता भेजने के बाद उस लड़की को ज़्यादा समझ तो होती नहीं है। उसे माँ बाप को सही लगता है लड़का कि कमा रहा है, अच्छी जॉब है, ये है, तो वो उसकी शादी करवा देते हैं। उसके बाद 23 साल की उम्र में शादी हो जाती है। जैसे ही शादी होती है, उस लड़की की सास उसे दिन भर घर का काम करवाती थी। उसकी उसकी घर में एक और बहू थी, लेकिन उससे ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता था, इससे ज़्यादा काम करवाया जाता था। पूरे घर का काम ये करती थी, दिन भर लगी रहती थी। इसके अलावा इसकी सास इसे दिन भर कोसती रहती थी, गालियाँ सुनाती थी। ये अगर बर्तन धो रही होती थी तो इसके बगल में खड़े होकर इसे कान में कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी, उल्टी सीधी गालियाँ देती थी। मतलब कोई इंसान काम कर रहा है उस समय भी गालियाँ खा रहा है, ऐसी कंडीशन थी इसकी। कोई इसकी लाइफ में खुशी नहीं थी। फिर इसके बच्चे पैदा हो गए, दो दो। उसके बाद भी यही सब चलता रहा। ये तो सिर्फ सास का था, और रात में इसका पति आता था सेक्स करने के लिए एज यूजल। इसका मन ना भी हो तब भी ये उसको करना पड़ता था, क्योंकि अगर ये नहीं करती थी तो वो अगले दिन मुंह बना के घूमता रहता था पूरे घर में, चिड़चिड़ाता रहता था, हर बात पे उल्टा जवाब देता था। तो इसको सेक्स करना ही पड़ता था मजबूर हो के, इसका मन हो या ना हो। और इसका मन नहीं करता था, तो एक तरीके से वो रेप ही हो रहा था। बेमन से ज़बरदस्ती खुद के साथ ही करवा रही थी अपने। लाचारी, मजबूरी और लाचारी, इसका उसको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। छुटकारा चाहती थी उस लाइफ से, लेकिन इसको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर इसको एक दोस्त मिला ऑनलाइन, एक लड़का मिला जो इससे उम्र में छोटा था। वो उससे ये बातें करती थी तो उसका मन हल्का हो जाता था। उस लड़के से बातें करके उसको लाइफ में पहली बार कोई अच्छा दोस्त मिला था। इसको लाइफ में ऐसा कोई दोस्त ही नहीं था। वो बातें करने अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे इसको वो लड़का अच्छा लगने लगा। फिर उस लड़के ने इसको समझाया कि जो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो अपने पति के साथ शेयर करो। तो तुम्हें प्रॉब्लम सास परेशान करती है। एक और चीज़, ये पूरे घर का खाना बनाती थी, उसके बाद भी इसको खुद को प्रॉपर खाना नहीं मिलता था। जो एंड में बचा बुचा कुचा बचता था वो ये खाती थी। उसके बाद उसमें भी कभी कभी सास क्या करती थी, इसकी दाल में पानी मिला देती थी, वो भी टंकी का पानी। ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। उसके बाद इसका पति रोज़ सेक्स करता था इसके साथ, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन जब भी उसका मन करता था। और अगर ये रिस्पॉन्स ना दे, मतलब सेक्स में जैसे वो कर रहा है, तो ये कुछ जैसे उसको ना करे, तो वो इस बात पे भी चिढ़ता था और चला जाता था छोड़ के बीच में। बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स थी इसके साथ, जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अब इसने उसको दूसरा लड़का पसंद आया, इसने फ़ोन पे बात करी, सिर्फ फ़ोन पे ही बात करती थी। इसने उसके बाद ऐसे आगे कुछ नहीं करा। ये उस लड़के से कभी मिली भी नहीं। इसके पति को, और इसने अपने पति से पूछ के बात करी थी कि मेरे एक दोस्त है, मैं उससे बात कर सकती हूँ कि नहीं। मेरे पति ने परमिशन दे दी। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने इसको सिखाया कि अपनी प्रॉब्लम अपने पति के साथ शेयर करो, उनका सलूशन ढूंढो, वो चीज़ इसके पति को पसंद नहीं आई। तो इसके पति ने बोला तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी। उसकी बात बंद करा दी अचानक से। उससे बात बंद करा दी। अब इसको तो आदत लग चुकी थी, इसको प्यार हो चुका था उससे। 1 साल 1.5 साल बात करने के बाद पति ने अचानक से बंद करा दी। उसके बाद इसका पति इसके पीछे पड़ा रहा सेक्स के। इसका मन नहीं करता था, इसने बोल दिया था। तो पहले तो उसके पति ने बोला कि मैं तुम्हें कभी लाइफ में टच नहीं करूँगा, फ्रेंड की तरह रहूँगा, तुम्हारे मन से ही करूँगे। बाद में इतनी घटिया बातें करी उसने कि अगर तुम सेक्स नहीं करोगे तो मैं घर का सामान ला के नहीं दूँगा, खाने पीने की चीज़ें नहीं ला के दूँगा, पैसे नहीं दूँगा। इस तरीके की घटिया बातें करने लगा।
उस लड़के से इसने एक बार छुप के बात करी तो उसको उल्टा सीधा सुनाया बहुत भयंकर तरीके से, उस लड़के को गालियाँ दी और क्या कहते हैं धमकी दी छोड़ने की, तलाक की, ऐसी धमकियाँ देने लगा। बोलने लगा कि मैं अपने तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा या जो तुम वहीं पर छोड़ आऊँगा तुम्हें। बच्चों से अलग करने की धमकियाँ देता था, कहता था कि तो अपने बच्चे नहीं दूंगा तेरे को, तो तेरे को निकाल दूंगा घर से। इस तरीके की बातें करता था। सोचो जिस औरत ने अपना इतना दर्द सह के अपने बच्चे पैदा करे हैं, 9 महीने उन्हें पेट में पाला है, उसके बाद जब बच्चा निकाला गया था तो उनकी वेजिना काट काट दी जाती है थोड़ी सी, ऐसी ऐसी उसको वहाँ पे टाँके लगते हैं, ऐसी ऐसी इतनी तकलीफ़ झेलती है एक औरत। और उन्हीं बच्चों को अलग करने के नाम पे उसे ब्लैकमेल कर रहा है वो, और इस वजह से उसे फिर अपना रेप करवाना पड़ता था कि उसे डर था कि बच्चे ना अलग हो जाए। बताओ इसमें कौन गलत है? वो लड़की गलत है कि यार उसने अपना दर्द कम करने के लिए, अपनी तकलीफ़ कम करने के लिए किसी एक दोस्त बनाया, या ये पति गलत है जो उसका बलात्कार कर रहा है रोज़? लाइसेंस मिल चुका है उसे बलात्कार करने का। वैसे मुंह पे बोलेगा प्यार करता है, और ये इसका प्यार सिर्फ बेड पे निकलता है और कुछ नहीं है। उसकी फीलिंग्स की उसे कोई कदर नहीं है। वो उसके लिए रोती है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको रोने भी नहीं देता कि तू उस लड़के के लिए क्यों रो रही है। वो बहुत मतलब उसको अगर रोना भी आएगा तो वो ऐसी तरीके की बातें करेगा कि बहुत प्यार आ रहा है तेरे को उस पर, ऐसी घटिया बातें करता है उसके साथ। अब आप लोग डिसाइड करो कि इसमें कौन गलत है कौन सही है।